मार्केट के अंदर अब हम ये देखेंगे कि ठीक है, हमें पता चल गया लिक्विडिटी एरिया से मार्केट ने रिवर्स होना होता है, मार्केट एफईजी से रिवर्स होती है, इंटरनल लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी से। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो मार्केट की एक पूरी इम्पल्स वेव है, इस इम्पल्स वेव के अंदर कौन से लिक्विडिटी एरियाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ से मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने इस इम्पल्स वेव का सबसे पहले यहाँ से 50% एरिया निकालना है। जब आप इस तरह मार्क करेंगे तो ये इसका 50% एरिया है इस इम्पल्स वेव का। इसको हम कहते हैं गोल्डन जोन। जब हम फिबोनाची यूज करते हैं, फिबोनाची टूल, तो उसमें भी आप देखेंगे कि मार्केट हमें बताती है कि एक गोल्डन जोन कौन सा होता है। ये इसको हम कहते हैं 50% एरिया मार्केट का। इस 50% एरिया पे या इस 50% एरिया से नीचे जितने भी पीओआईज होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। यानी कि मार्केट, एक तो ये लिक्विडिटी एरिया है, लिक्विडिटी से मार्केट रिवर्स होगी, यहाँ से नहीं तो इस 50% से नीचे नीचे जितने भी एरियाज होंगे वहां से चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। या जो मार्केट किसी एरिया को ब्रेक करती है, इसको हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक, या मार्केट ब्रेकर ब्लॉक से रिवर्स होगी। मार्केट किसी ट्रेंड में चल रही है, मार्केट इस तरह अपना स्ट्रक्चर बनाकर जा रही है, तो अब हमने देखना ये है कि मार्केट के कौन कौन से एरियाज हैं जहां से मार्केट रिवर्सल होगी और मार्केट हमें अब मूव देगी। तो सबसे पहले हमने पहला जो एरिया मार्क करना है, हमने मार्क करना है कि मार्केट ने लिक्विडिटी कहाँ छोड़ी है। एक तो मार्केट का ये लिक्विडिटी एरिया है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। और जो सेकंड एरिया होगा मार्केट का, वो होगा मार्केट ने जो रेजिस्टेंस ब्रेक की होगी, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जो सपोर्ट में कन्वर्ट किया होगा, ये एरिया होगा। इसको हम ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं प्राइस सेक्शन में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर। मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट वही है, बस नाम चेंज होते हैं। अब ये, इसका पुराना नाम है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, लेकिन इसका नया नाम है ब्रेकर ब्लॉक। इसको हम ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। मार्केट ब्रेकर ब्लॉक से रिवर्स होगी। अगर यहाँ से और यहाँ से भी रिवर्स नहीं होगी तो फिर हम ये देखेंगे कि जो इम्पल्स वेव है मार्केट के दो हाइस के बीच में, कंफर्म लो ये है, यहाँ से हम मार्क करेंगे इसका 50%। इस इम्पल्स वेव का 50% ये है। इससे नीचे हमें जितने भी पीओआईज मिलेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी चलने की। ख़ास तौर पे वो वाला पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके ऊपर मार्केट ने कोई स्विंग छोड़ा होगा, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी चलने की इसकी होगी। तो ये 3 से 4 एरियाज होते हैं किसी भी इम्पल्स वेव के अंदर, जिनको ढूंढने का तरीका मैंने आपको बताया कि यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स हो सकती है। एक नाम और आपने सुना होगा, प्रीमियम जोन और डिस्काउंटेड जोन। वो भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जो मैंने आपको 50% एरिया बताया था, उस 50% एरिया से ऊपर जो है वो हम प्रीमियम जोन कहते हैं, और जो नीचे एरिया होता है उसको डिस्काउंटेड जोन कहते हैं। बाय के ट्रेंड में हमें डिस्काउंटेड जोन से बाय की ट्रेड ज़्यादा अच्छी तरीके से मिलती है, और जब मार्केट सेल के ट्रेंड में होती है तो हमें मार्केट किसी भी इम्पल्स वेव के प्रीमियम जोन से सेल की ट्रेड ज़्यादा अच्छी मिलती है।